बुजुर्ग माताओं के, पुरुषों के चरण अवश्य छूने चाहिए। और सीता जी से सीख लीजिए कैसे छूने। अनुसुईया के पद गह सीता, ऐसे नहीं छुया, ऐसे नहीं किया। दोनों हाथों से दोनों चरणों की पिंडलियों को ऐसे ऐसे दबाते दबाते अनुसुईया के पद गह सीता, तब आशीर्वाद मिलता है। आजकल प्रणाम करने की एक नई तरीका पता नहीं कहां से, पंजाब में मैंने देखा था। ये आएंगे और ऐसा लगता है पेट में सिर मारा क्या है इन्होंने, ऐसे झटके से ना ऐसे करते। मुझे तो ये लगता है कि मेरा पेट गया एकदम, पीछे बवक्के में मुझे खड़ा हो जाना पड़ता है। बहुत डर लगता है प्रणाम करने वालों से। दूसरे क्या है कि इतनी जबरदस्ती, इतनी जल्दीबाजी में करेंगे कि ऐसे पूरे के पूरे नखून उनको गाड़ देते हैं एकदम पूरा। घंटों जलन रहती है पैर में, घंटों जलन रहती है। शूर्पणखा का प्रसंग वैसे आ रहा है। शूर्पणखा कहते हैं जिसके नखून सूप के जैसे। देखो कैसी विचित्र स्थिति हो गई। जिसको काटना चाहिए उसको बढ़ाया जा रहा है, जिनको बढ़ाना चाहिए उनको काटा जा रहा है। नखून काटने चाहिए, नखून वासना के प्रतीक है। वासना मिटाई नहीं जा सकती लेकिन नियंत्रित की जा सकती है काट पीट कर। वासना को बढ़ाया जा रहा है। और केश सुहाग के प्रतीक है, सौभाग्य के प्रतीक है। सौभाग्यवती नारी के केश बहुत लंबे होते हैं। पहले लंबे करने के लिए माताएं अनेक प्रकार के करती थी कि दही में सिर धोने की मिट्टी, इसको मलो, इससे केश काले और लंबे होते। आजकल उनको कैसे छोटा किया जाए, काटा कैसे जाए। सुहाग को काटना नहीं चाहिए, सुहाग को बढ़ाना चाहिए। तो अनुसुईया जी को, और कभी भी माताएं जो बैठी है उनके लिए नियम, चूंकि जानकी जी ने चरण कैसे स्पर्श किए वो जगत की माताओं के लिए। 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद बुजुर्ग पुरुषों के और बुजुर्ग माताओं की पिंडलियों में हड़कल होने लगती है। दर्द नहीं, हड़कल, लपलपाहट, हड़कल होती है। तो जब कोई नई बहू आकर बूढ़ी माँ के ऐसे 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 पैर दबाते, पहले दबाती थी, यही करती थे सब, और कम से कम 5 या 7 बार था, कितने बार था ये बूढ़ी माताएं जानती होंगी, 5 से 7 बार ऐसे करती थी। तो हर दबाहट पर, हर क्रिया पर, हर वो बूढ़ी मैया के भीतर से आसे चूंकि उसको राहत मिलती है और उसी में से आशीर्वाद मिल जाया करता। आशीर्वाद मांगे नहीं जाते, आशीर्वाद बटोरे जाते। विनम्रता से आशीर्वाद दीजिए। भिखारी को कुछ नहीं मिलता, भिखारी को उपेक्षा मिलती है, अपमान मिलता है। आप रेलवे स्टेशन पर देखा होगा, आप जब देख लेते हैं कि उधर से मांगने वाला आ रहा है तो आप अपने जूते के फीते खोलकर कसने लगते हैं, उससे निगाह बचाते हैं। अगर उसे फटकार दें तो भी उसे प्रसन्नता होगी, चलो आपने कुछ नहीं दिया, फटकार ही दे दी, तो ये तो अपमान हो गया उस व्यक्ति का। तो माताएं विशेषकर ध्यान रखें, वयोवृद्ध माताएं जिनके यहाँ भी हैं और किसी भी रिश्तेदारी के रूप में आती हैं, फूफी सास के रूप में आती हैं, अपनी ननद के रूप में आती हैं, मौसी सास के रूप में आती है, चाची ताई सास के रूप, तो ऐसे ऐसे धीरे 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 हर दबाहट पर उनके मुख से आशीर्वाद निकलता है। बेटी सुहाग बना रहा है, पुत्रवती हो, सौभाग्यवती हो, धनवती हो, कितने प्रकार के माताएं बिना मांगे आशीर्वाद मिलेगा आपको। मैं बार बार निवेदन करता हूं कि राम कथा ये चरित्र है, गीता ज्ञान है। ज्ञान बोलकर दिया जाता है और चरित्र करके दिखाया जाता है। परिवार में, जीवन में राम राज्य चाहिए तो जो भगवान राम और जानकी जी ने किया है वो करिए। ठीक है, हम उनके स्तर का नहीं कर सकते, लेकिन उनके स्तर जैसा 2-4 कदम चल तो सकते हैं जिस मार्ग पर वे चले हैं। तो बुजुर्गों की बहुत प्यार से, नौजवान भी अगर रात्रि को बैठकर अपने बूढ़े दादाजी हैं, ताऊ जी हैं या पिताजी हैं, वयोवृद्ध हैं, थोड़ी देर बैठकर उनके अगर चरण दबाएंगे, बहुत लाड़ प्यार मिलता है, बहुत आशीर्वाद मिलता है। उनकी आत्मा बड़ी गदगद होती है, बड़ी गदगद होती है।